जब आप बायो लेने का सोचे होंगे तो आपने क्या सोचा होगा कि आप एक दिन नीट देंगे, एक दिन डॉक्टर बनेंगे। फिर क्या होगा, डॉक्टर बनेंगे तो आसपास के लोगों में आपको प्रशंसा मिलेगी, आपकी रेस्पेक्ट होगी, एक बड़ा बंगला होगा, एक गाड़ी होगी और बहुत सारे अवार्ड्स होंगे। लेकिन डॉक्टर वी शांता मैम के बारे में जब आप सुनेंगे तो ये सारी बातें आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। उन्होंने अपना जीवन डॉक्टरी और कैंसर बीमारी के प्रति समर्पित कर दिया। सर सीवी रमन उनके दादाजी थे और डॉक्टर चंद्रशेखर जी उनके अंकल थे, तो प्रसिद्धि की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। कैंसर रोग पे विशेषज्ञता हासिल करने के बाद उन्होंने डॉक्टर मीतू लक्ष्मी, जो कि अड्यार कैंसर हॉस्पिटल की अध्यक्ष थी और उस समय दक्षिण भारत की पहली डॉक्टर महिला भी थी, उनके अंडर में काम करना शुरू किया। उन्होंने उस हॉस्पिटल में उनके साथ मिलकर कैंसर रोगियों की सेवा करना शुरू किया। उन्हें मुफ्त रूप से, सब्सिडी में, निःशुल्क रूप से कैंसर का इलाज करती थी, साथ ही बड़ी ही सेवा भावना से उनकी सेवा भी करती थी। इसके लिए डॉक्टर वी शांता मैम को रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भी कई अवार्ड्स मिले। लेकिन वो यहाँ पे रुकी नहीं। उन्होंने 80 साल की उम्र तक, यानी कि लगभग 65 वर्ष तक उन्होंने कैंसर रोगियों की सेवा की और अपना जीवन कैंसर के प्रति समर्पित कर दिया। 96 अभिलेख भी उन्होंने लिखे जिसमें कैंसर पर रिसर्च की गई थी। डॉक्टर वी शांता के जीवन से हमें यह शिक्षा नहीं मिलती कि उन्हें कितनी प्रसिद्धि मिली, बल्कि ये पता चलता है कि शिक्षा का सही मायने या शिक्षा का सही मतलब तभी है जब आप अपनी शिक्षा का उपयोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, करुणा से, कड़ी मेहनत से दूसरों की भलाई में करें, जैसे कि उन्होंने किया था। अगर आप अपनी शिक्षा का उपयोग किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, करते हैं तो आपकी शिक्षा सही में सफल है। तो फिर देर किस बात की।